राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेष रूप से 15 जनवरी को जो मकर संक्रांति का दान और स्नान करना है उसके बारे में। कुछ चीजें हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय, कुछ टोटके बताए हैं जिनको करने से 100% है कि अगर आपकी जो भी परेशानियां चली आ रही हैं वो समाप्त होती हैं और मकर संक्रांति के दिन किया गया दान हमें 1000 गुना होकर के फल इसका प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं हमें क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से मकर संक्रांति पर हमें ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि जो इस बार की मकर संक्रांति है ये पड़ रही है आपकी द्वादशी के साथ, और जब द्वादशी के साथ संक्रांति होती है तो इस दिन जो चावल और दाल मिक्स करके जो खिचड़ी बना करके जिसका दान किया जाता है इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गुरुवार का दिन आपको मिल गया है, तो हरि विष्णु जी का दिन मिल गया है, द्वादशी की तिथि मिल गई है और साथ ही साथ आपको संक्रांति का दिन मिल गया है। तो ये बहुत सारे संयोग मिलकर के आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं कि अगर आप ये कुछ छोटी छोटी चीजें करते हैं तो इसका बहुत लाभ होने वाला है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, हल्दी और काली तिल का जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो जरूर कीजिएगा। जो भी आप खिचड़ी दान कीजिएगा, जैसे कि दाल और चावल मिक्स करके, नया चावल और उड़द की दाल होती है उसको मिक्स करके एक में और खिचड़ी की तरह कच्चा ही बना करके उसको दान किया जाता है। तो जब आप इस तरह से खिचड़ी का दान करें तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी काले तिल भी डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब आप चावल और दाल के साथ काले तिल डाल करके दान कीजिएगा तो इसका आपको बहुत फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जरूर कीजिएगा, ये बहुत लाभपूर्ण होता है और इसको करने से कहा जाता है हमारी 7 पुश्तें जो है वो तर जाती हैं। तो ये वाला उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। और साथ ही गुरुवार का दिन है तो हल्दी की 2-2 गांठें जरूर हर प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो प्रत्येक व्यक्ति को हल्दी की 2-2 गांठें जरूर अपनी खिचड़ी में डाल करके दान करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जिन लोगों का बृहस्पति गड़बड़ है या ऊपर नीचे है या कोई इस तरह की कोई भी परेशानी है बृहस्पति से रिलेटेड, जैसे आपका विवाह नहीं हो रहा है या जिनका विवाह हुआ है उनके साथ जो है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है बृहस्पति की वजह से, तो इस तरह से जो लोग खड़ी हल्दी का दान मकर संक्रांति के दिन करेंगे तो उनके रिश्तों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो जरूर कीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभपूर्ण होता है। जरूर कीजिएगा ये वाला उपाय। साथ ही जो गुप्त लक्ष्मी का दान किया जाता है, बहुत सारे लोग इस पर कमेंट किए थे कि गुप्त लक्ष्मी का दान हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जो खिचड़ी आप दाल चावल मिला करके एक में बनाइएगा, उसमें ही उसको छुपा करके एक सिक्का रख दीजिएगा और ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। इस तरह से आप खिचड़ी में दान कर सकते हैं। साथ ही जो तिल के लड्डू होते हैं उसके अंदर सिक्का रख करके और लड्डू बना दिया जाता है। तो इस तरह से भी गुप्त लक्ष्मी का दान किया जाता है, लेकिन गुप्त लक्ष्मी का दान नहीं करना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस बार तो आपको गुरुवार का दिन मिला है। तो जब हरि विष्णु जी की पूजा कीजिए माँ लक्ष्मी के साथ, तो उनके सामने 2 लड्डू रखिए काले तिल का और दोनों के अंदर गुप्त लक्ष्मी यानी कि सिक्का रख करके वो लड्डू बनाइए और उसी का भोग जो है हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को लगाइए। बाद में क्या करिए, उस लड्डू को आप खा लीजिए और जो उसके अंदर का सिक्का होगा उसको धुल करके फिर गंगा जल से पवित्र करके एक लाल पोटली बना के अपने घर की तिजोरी में उसको रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में पूरे साल लक्ष्मी की बरकत रहेगी और आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। तो ये वाला उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा एक साथ जरूर कीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को जल देने के साथ साथ तुलसी जी की पूजा करने के साथ ही साथ आपको लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा एक साथ, जिसमें दोनों लोग एक साथ एक फोटो में हो, ऐसी फोटो रख करके पूजा करने पर लक्ष्मी और नारायण जी का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ये वाला उपाय भी आपको जरूर करना है और विधिवत पूजा कीजिएगा। तुलसी जी जो है वो उनकी एक पत्ती लेकर के उसमें चंदन लगा के हरि विष्णु जी के माथे पर अपना जो आपका मनोकामना होगा उस कामना को कहते हुए हरि विष्णु जी के मस्तक पर यहाँ लगा दीजिएगा। देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी कामना जरूर पूरी होगी। साथ ही कुछ 14 चीजें हैं जिनका दान आपको जरूर करना है। कौन सी है 14 चीजें, तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज है चावल, दूसरी चीज है उड़द की दाल, तीसरा है हल्दी, चौथा है तिल, 5वां है गुड़, छठा है चूड़ा,
सातवां है दही, आठवां है सरसों का तेल, नौवां है आपका देशी घी, 10वां सामान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है पापड़, और 11वां सामान है सब्जी। सब्जी जो भी आप खिचड़ी में डाल के स्वयं बना करके खाते हैं वो सारी चीजें आप उसका दान जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको इस दिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना होता है वो करना है तिल के तेल का दान जरूर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत इसका लाभ भी मिलता है। और जो इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है, एक चीज और है, उसका दान जरूर कीजिएगा, नमक और हल्दी। इन दो चीजों का दान करने से, सब्जी आप चाहे जो भी दान कीजिए, बाकी चीजें आप जो भी दान कीजिए, लेकिन नमक और हल्दी का दान करने से बहुत सारे कष्ट हैं जो समाप्त होते हैं, तो जरूर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे उपाय जो है, ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया था। साथ ही ये सारे उपाय जो है ये शास्त्र वर्णित है और विशेष रूप से गुरुजी ने इसको अपनी वीडियो में बताया था कि इस तरह से दान करने पर, इस तरह से सारे उपायों को करने पर हमारे जीवन की समस्त समस्याएं जो है वो समाप्त होती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।